मगरिब की तरफ फैले पहाड़ियों के पीछे सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे सूरज अपना उजाला समेट रहा था। अब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था सारा माहौल अंधेरे की गहराइयों में गुम हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त आसमान पर दूसरी तरफ एक और रोशनी जाहिर होना शुरू हुआ। ये 12 तारीख की चांद थी, जो सूरज के डूबने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन से चमकने लगा। थोड़ी ही देर में चांद पूरी तरह रोशन हो गया। दिन का उजाला खत्म होने के बाद अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक नई रोशनी ने माहौल पर कब्जा कर लिया। जब एक पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसी वक्त दूसरी पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। सूरह 2 आयत नंबर 164 में अल्लाह हमें यही राज समझा रहा है। इस दुनिया को अल्लाह ने स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी के साथ बनाई है। यहाँ एक मादा खत्म होकर भी एनर्जी में तब्दील हो जाती है। यहाँ एक मकान गिरता है तो दूसरे मकान के लिए जगह खाली कर देता है। यही मामला इंसानी जिंदगी का भी है। यहाँ हर नाकामी के अंदर से एक नई कामयाबी उभर आती है। दो कौम के मुकाबले में एक कौम आगे बढ़ जाए तो बात नहीं खत्म नहीं होती। बढ़ी हुई कौम के अंदर सहूलत पसंदी और ऐश परस्ती आ जाती है। दूसरी तरफ पिछड़ी हुई कौम में मेहनत और जिद्दोजहद का नया जज्बा जाग उठता है। मिसाल के तौर पर पिछले ही सदी में झांक कर देखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक कई सारी मुल्क और कौम बर्बाद हुई। खास तौर पर 4: जर्मनी, जापान, यहूदी और इस्लामी कंट्री के कई सारे टुकड़े हुए। 1300 साल से जो आफताब दुनिया को रोशन कर रहा था वो खिलाफत का आफताब डूब गया। अल्लाह के हर काम में खैर और भलाई है। जब एक दरख्त गिरता है तो हम सबको पता चलता है, लेकिन उसी जगह हजारों दरख्त में लाखों पत्ते रोज पैदा हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इस दुनिया में किसी के लिए मायूस होने का तो सवाल ही नहीं। इस्लाम में तो नाउमीदी कुफ्र है, हालात चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो। 1945 तक जो कौम और मुल्क बर्बाद हो चुकी थी, आज वो लोग दुनिया में सबसे पावरफुल बन चुके हैं। वर्ल्ड वॉर में जब इनका सब कुछ खत्म हो गया तो एक बात इन्हें समझ आई कि दुनिया को अब जंग से नहीं टेक्नोलॉजी से जीता जा सकता है। इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत रिसर्च और इन्वेंशन में लगा दी। इसके लिए इन लोगों ने 2 इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, एक हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो दूसरा बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए। चाहे लीडर धार्मिक हो या सामाजिक, सबने कंधे से कंधे मिलाकर पूरी कम्युनिटी को एक यूनिटी में तब्दील कर दिया। इसका असर ये हुआ कि इनके बड़े बिजनेसमैन ने छोटे छोटे कंपनियों को अपना सपोर्ट दिया और छोटे कंपनी वालों ने गांव-गांव जाकर लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया। जब इनके अच्छे दिन खत्म हो गए तब इन लोगों ने अंधेरी रात में उम्मीद का नया चिराग जला लिया। मेहनत, टैलेंट और अल्लाह की बनाई हुई पॉसिबिलिटी की वजह से ये लोग आज पूरी दुनिया में रोशन हो गए। अबू यहिया कहते हैं, किसी शख्स या समाज को कामयाब बनाना है तो उसमें उम्मीद पैदा कर दो, और किसी शख्स या समाज को बर्बाद करना है तो उसे नाउम्मीद कर दो। बदकिस्मती से आज हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे में सिवाय नाउम्मीदी के और कुछ नहीं पैदा करते। सूरह 2 आयत नंबर 164 में अल्लाह ने कहा, दिन और रात की तब्दीली में निशानी है अकल वालों के लिए। अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। रिसर्च, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें भी बिजनेस वर्ल्ड में अपना ऊंचा मुकाम इस्टेब्लिश करना होगा। बिजनेस से सिर्फ पैसा नहीं कमाया जाता है, बिजनेस से कनेक्शन मिलता है, यानी सपोर्ट मिलती है। पैसा तो अरब वालों के पास बहुत है, फिर भी उनकी आंखों के सामने पैलेस्टीन को करबला बनाया जा रहा। आप जितनी वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस दुनिया को प्रोवाइड करते हैं, दुनिया के लिए आप उतना ही कीमती बन जाते हैं। अगर अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को बचाना है तो एजुकेशन और बिजनेस, ये 2 फील्ड में हमें नंबर 1 पोजीशन हासिल करना होगा। पूरी कम्युनिटी को एक यूनिटी में तब्दील करके मुल्क की जीडीपी ग्रोथ करने में हमें अपना सबसे बेस्ट रोल प्ले करना होगा। जो सामाजिक और धार्मिक लीडर हैं, उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर लोगों में उम्मीद पैदा करना होगा।
सारे शहर की सारी बस्ती में 2 इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। एक एजुकेशन डिपार्ट जो अपने बस्ती वालों को एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन पर ले जाने के लिए स्ट्रगल करता रहे, और दूसरा बिजनेस डिपार्ट जो अपने बस्ती वालों की बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए स्ट्रगल करता रहे। जैसे दिन और रात मिलकर हमारी दुनिया को इस्टेब्लिश कर रही है, वैसे ही एजुकेशन और बिजनेस मिलकर हमारी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करती है। तब जाकर हम अपने आने वाली नस्लों को गर्व से जीने के लिए एक बेहतर समाज दे पाएंगे। आपकी चाहत को मकसद में बदलने के लिए मैं ऐसे ही स्टोरी लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।